आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं जो डिजिटल जॉब मार्केट की पूरी तस्वीर बदल रही है। हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न प्रोफेशनल्स गूगल के फ्री एआई स्टैक का इस्तेमाल करके ऑटोमेटेड कंटेंट का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल अकेले। सीधे इस आंकड़े पर आते हैं, 16,000। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। जैक डॉर्सी की कंपनी में 4,000 और टीसीएस में लगभग 12,000 लोगों की जो हाल ही में छटनियां हुई हैं, उसने एक बात साफ कर दी है। एआई ने इंसानी मेहनत यानी मैनुअल लेबर के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब इस बदलाव को समझने के लिए हमें इस कैनियन ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों की घाटी को देखना होगा। सोचिए, आज के समय में 57% डिजिटल काम पूरी तरह से ऑटोमेट किया जा सकता है। सिर्फ 43% काम ही मैनुअल बचा है। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। इतनी जबरदस्त तकनीक मौजूद होने के बावजूद सिर्फ 12% वर्कफोर्स के पास ही इन नए और शक्तिशाली एआई टूल्स को चलाने या ऑर्केस्ट्रेट करने की स्किल्स हैं। बाकी 88% लोग इस बदलाव के लिए बिल्कुल अनजान हैं। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा मौका है। तो इस घाटी को पार करने और नए आर्थिक युग में आगे बढ़ने के लिए इस एक्सप्लेनर में हम एक 5 हिस्सों वाले ब्लूप्रिंट को समझेंगे। पहला, द कैनियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। दूसरा, द ब्रेन। तीसरा, विजुअल्स। चौथा, असेंबली। और आखिरी, बिल्डिंग अ सोलो एम्पायर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द कैनियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ हम देखेंगे कि पुराने तरीके छोड़कर नई दिशा में बढ़ना क्यों जरूरी हो गया है। आज की डिजिटल दुनिया में हमें 2 अलग तरह के वर्कर्स देखने को मिलते हैं। पहला है सिंटैक्स मंकी। ख्याल कीजिए, कोई ऐसा प्रोफेशनल जो आज भी 2015 के पुराने तरीकों से काम कर रहा है, जैसे एक छोटे से कंटेंट को एडिट करने में 10-10 घंटे लगा देना। ये एक ऐसी लेगेसी स्किल है जिसकी मार्केट वैल्यू लगातार और काफी तेजी से गिर रही है। इसके बिल्कुल उलट दूसरी श्रेणी है एआई ऑर्केस्ट्रेटर की। 2026 और उसके आगे की दुनिया में जीतने के लिए ये बनना सबसे जरूरी है। ये वो मॉडर्न प्रोफेशनल है जो खुद घंटों मेहनत करने के बजाय एआई टूल्स को डायरेक्ट करता है, ताकि प्रोडक्शन को तेजी से ऑटोमेट और स्केल किया जा सके। अब ब्रूट फोर्स मैनुअल लेबर की नहीं, बल्कि हाई लेवल स्ट्रैटेजी की जरूरत है। अब सवाल ये है कि ये ऑर्केस्ट्रेशन हासिल कैसे किया जाए। इसके लिए गूगल के फ्री एआई स्टैक का इस्तेमाल करके एक 3 स्टेप वाले गॉड मोड वर्कफ्लो को मास्टर करना होगा। ये स्टेप्स हैं द ब्रेन यानी गूगल जेमिनाई, द विजुअल्स यानी इमेजिन और द असेंबली यानी गूगल वेड्स। आइए इस ब्लूप्रिंट के पहले स्टेप पर चलते हैं, द ब्रेन यानी गूगल जेमिनाई, जो भारी भरकम डेटा को प्रोसेस करके बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट्स में बदल देता है। जेमिनाई 4 की ताकत का अंदाजा इस 7,50,000 के आंकड़े से लगाया जा सकता है। इसमें 1 मिलियन टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है। मतलब सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट में लगभग 7.25 लाख शब्दों की वर्किंग मेमोरी काम करती है। ये सच में कमाल की बात है कि एक सिस्टम एक ही बार में इतना विशाल डेटा ध्यान में रख सकता है। और सिर्फ यही नहीं, एक एआई ऑर्केस्ट्रेटर इसमें एक साथ 66 अलग अलग सोर्सेज डाल सकता है, चाहे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हों, यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स हों या पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट्स। सोचिए, बिना घंटों तक पढ़ाई किए एक बहुत ही सॉलिड और गहन रिसर्च फाउंडेशन कुछ ही सेकंड्स में तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है। अगर सिस्टम इतना सारा डेटा प्रोसेस कर रहा है, तो क्या वो वही घिसा पिटा आम सा एआई आउटपुट तो नहीं देगा? आखिर एआई इस जेनेरिक कंटेंट को बनाने से कैसे बचता है? इसका जवाब काफी दिलचस्प है। जेमिनाई के पास एक ऐसी क्षमता है जिससे वो किसी भी ब्रांड के बिजनेस डीएनए को आसानी से पहचान लेता है। ये उस ब्रांड के खास फॉन्ट्स, कलर पैलेट्स और उसकी एक अलग आवाज को पूरी तरह से समझ लेता है। नतीजा ये होता है कि जो स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं वो बिल्कुल यूनिक होते हैं और ब्रांड की आइडेंटिटी के साथ पूरी तरह मैच करते हैं। दिमाग तो सेट हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, विजुअल्स। यहाँ हम देखेंगे कि इमेजिन 4 की मदद से ब्रांड को बिल्कुल परफेक्ट और कंसिस्टेंट विजुअल्स के जरिए कैसे जिंदा किया जाता है। देखिए, ऑटोमेटेड कंटेंट में सबसे बड़ी परेशानी होती है कैरेक्टर्स का बार बार बदल जाना।
एक फ्रेम में कुछ, दूसरे में कुछ और। लेकिन गूगल ने नैनो बनाना 2 मॉडल के जरिए इन विजुअल हैलुसिनेशंस की प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि अब वर्ल्ड क्लास कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मिलती है और टेक्स्ट भी बिल्कुल साफ और क्लियर रेंडर होता है। इसको समझने के लिए इस ई कॉमर्स ग्लिच को देखते हैं। ये एक ऐसा वर्कफ्लो है जहां मोबाइल से खींची गई एक लो क्वालिटी ब्रेनी फोटो को गूगल मिक्स बोर्ड पर अपलोड किया जाता है और एआई क्या करता है, वो बिना प्रोडक्ट का डिजाइन बिगाड़े उसे किसी प्रोफेशनल मॉडल पर किसी भी बढ़िया लाइफस्टाइल सेटिंग में रेंडर कर देता है। ब्रांड्स के लिए तो ये किसी पैसा छापने वाली मशीन से कम नहीं है। विजुअल्स भी तैयार है, तो अब आते हैं तीसरे चरण पर, असेंबली। यहाँ गूगल विड्स एक ऐसे अनाथक सिनेमैटिक असिस्टेंट के रूप में सामने आता है जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है। गूगल विड्स कोई आम टूल नहीं है, इसमें एक कमाल की सिनेमैटिक इंटेलिजेंस होती है। जरा सोचिए, सिर्फ एक लाइन लिखने पर ये एआई पूरी स्क्रिप्ट का ड्रामा, प्लॉट और स्टाइल खुद तय कर लेता है। ये विजुअल्स के लिए बैकग्राउंड में कोड लिखता है, इंटरैक्टिव बार चार्ट्स और मैप्स बनाता है और यहाँ तक कि 100 पन्नों के नोट्स को सिर्फ 7 सेकंड में एक जबरदस्त 3D ट्रेलर में बदल सकता है, बिल्कुल किसी जादू की तरह। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम हिस्सा ये है कि इन तीनों स्टेप्स को मास्टर करने के बाद आखिर होता क्या है। यहाँ से शुरू होता है बिल्डिंग अ सोलो एम्पायर। ये डिजिटल मोनेटाइजेशन का एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जिसने ट्रेडिशनल एजेंसीज के बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। वाई कॉम्बिनेटर की स्प्रिंग 2026 की सलाह यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। घंटों के हिसाब से $50 में अपना वक्त बेचना बंद करना होगा। अब वक्त आ गया है $5000 में एक पूरा बेहतरीन फिनिश्ड वर्क बेचने का। मैनुअल घंटों के बजाय अब वैल्यू की कीमत है। और क्योंकि ये एआई स्टैक काम के एग्जीक्यूशन का लगभग 90% हिस्सा खुद संभाल लेता है, इसका असर सीधा स्केल पर पड़ता है। एक अकेला इंसान बिना किसी बड़ी टीम के एक साथ 20 अलग-अलग क्लाइंट्स को आसानी से मैनेज कर सकता है। ये मॉडर्न वर्कफोर्स के लिए सबसे बड़ा बदलाव है। अब कोई बस एक मामूली सॉफ्टवेयर यूजर नहीं रह गया है, बल्कि एक अकेले इंसान की डिजिटल एम्पायर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने का वक्त आ गया है, वो भी लगभग 0 मार्जिनल कॉस्ट के साथ। एआई की ये तकनीक बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रही है और आखिर में ये चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर छोड़ती है। क्या आज का वर्कफोर्स इन नए एआई टूल्स को ऑर्केस्ट्रेट करके इस घाटी को पार करने के लिए तैयार है, या फिर वो पुरानी स्किल्स के साथ इतिहास का एक हिस्सा बनना पसंद करेंगे? इस बदलाव पर गौर करने का यही सही वक्त है।